नमस्कार। टाउन्स एयर मेक फ्री, शहर की हवा स्वतंत्र बनाती है या स्वच्छंद बनाती है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ ऑर्डर। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे कि फोर्थ ऑर्डर का जो निर्माण होता है किन किन वर्ग से मिलकर होता है, जिसके मर्चेंट, बैंकर्स, स्कॉलर्स, लॉयर्स एंड आर्टिसंस को देखेंगे। साथ ही साथ इस वर्ग के एक्सपेंशन के पीछे क्या क्या कारण थे, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन का जो विस्तार हुआ था 10th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के मध्य, जो एक सबसे बड़ा कारण रहा था। साथ ही साथ देखेंगे कि वेदर के परिवर्तन के कारण एग्रीकल्चर के अंदर सरप्लस होता है, जिस वजह से यूरोप के जो ट्रेड है इसको बहुत बड़ा बल मिलता है या आर्थिक विस्तार को जन्म देता है। साथ ही साथ हम देखेंगे आर्थिक विस्तार ने टाउन्स को जन्म दिया। अब टाउन्स का भी क्या जन्म होता है क्या? जी हाँ, टाउन्स जैसे जैसे लोगों के पास इनकम बढ़ने लगेगी वैसे वैसे शहरों का निर्माण होने लगेगा। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फोर्थ ऑर्डर का निर्माण किस वर्ग से मिलकर हुआ था। हमको देखने को मिलेगा बच्चों कि जो फोर्थ ऑर्डर है वो तीनों ऑर्डर से मिलकर ही इसका निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहले देखने को मिलेगा कि मर्चेंट्स, लॉयर्स, आर्टिसंस एंड स्कॉलर्स और राइटर्स एंड मनी लेंडर्स एंड बैंकर्स, ये सारे जो व्यक्ति थे अपने अपने प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी अपनी सेवाएं दिया करते थे। इन्हीं से मिलकर जो नया वर्ग बनता है जिसे हम फोर्थ ऑर्डर के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा बच्चों, कहते हैं टाउन्स एयर मेक फ्री, शहर की हवा स्वतंत्र बनाती है या स्वच्छंद बनाती है। जब भी आप गांव में या कहीं पर जाओगे तो गांव में आपको जानने वाले, पहचानने वाले तुरंत आपको टोका टोकी कर देंगे, लेकिन क्या आपने देखा है शहर में कोई आपको जानता है, पहचानता है? ऊपर वाले वाला नीचे वाले को नहीं जानता है। शायद ऐसा ही रहा होगा उस समय भी, जो समाज की बंदिशें बहुत ज़्यादा हुआ करती होंगी। इसी वजह से लोग अब जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा हो या बंधन हो उनसे मुक्त होकर शहरों की ओर पलायन करते हैं या भगते हैं, जिसमें सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा was a population popular saying many souls craving to be a free ran away and hide in a towns। बहुत सी बार ऐसे देखने को मिलेगा जो रूड और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, उनके चंगुल से बचकर जो सर पीजेंट थे वो टाउन्स में जाकर छिप जाते थे। साथ ही साथ अगर उनका जो मालिक है उन्हें 1 वर्ष और 1 दिन के अंदर नहीं ढूंढ पाता था तो वो स्वतंत्र हो जाते थे अपने मालिकाना हक से। जो मालिक होता था अब उनका मालिकाना हक उन पर नहीं रह पाता था। किन पर? सर पीजेंट पर। ये वाली बातें भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमको देखने को मिलेगा जो टाउन्स वगैरह में जितने भी शॉपकीपर्स हुआ करते थे बच्चों, उनको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोफेशनलिस्ट की भी जरूरत हुआ करती थी, जिसमें आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैंकर्स हो, लॉयर्स हो और आर्टिसंस, ऐसे व्यक्ति भी यहाँ आपको दिखाई देंगे जो मर्चेंट्स के व्यापार या उनकी अन्य एक्टिविटी में काम आया करते थे। साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर धीरे धीरे जो व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ने लगती है और बहुत सारे रोजगार क्रिएट होने लगते हैं, उस वजह से शहर का विस्तार होने लगता है। उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ देखने को मिलेगी, उसको भी हम आगे अपने टॉपिक में देखने वाले हैं। कहते हैं यूरोप का जो एक्सपेंशन था टाउन्स का या फोर्थ ऑर्डर का, वो सब इनके मेन कारण थे पॉपुलेशन, ट्रेड एंड टाउन्स। ये सारी बातें हमको यहाँ पर देखने को मिले। आइए चलते हैं, सबसे पहले पॉइंट हम पॉपुलेशन डिस्कस करते हैं। कहाँ का? यूरोप का। From roughly 42 millions in 10th century, Europe's population stood 62 millions around 12th century and 73 millions in 13th century। कहते हैं यूरोप के अंदर 10th सेंचुरी के मध्य 42 मिलियंस पॉपुलेशन हुआ करता था, जो 12th सेंचुरी तक आते आते
यही पॉपुलेशन 62 मिलियन तक पहुंच जाता है। साथ ही साथ अगले 100 साल में ये पॉपुलेशन अब देखते हैं कितना बढ़कर निकल कर आता है, 73 मिलियंस तक ये इंक्रीज हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण रहे थे उनको भी देख लेते हैं। बेटर फूड मीन्स ए लॉन्गर लाइफ स्पेन। कहते हैं जो यूरोप के अंदर जो क्लाइमेटिक चेंजेस आए थे 8th सेंचुरी तक, जो वेदर कोल्ड हुआ करता था, अब वो कोल्ड से वार्म की ओर चेंज होने लगा था, जिसका हमने सबसे पहले लास्ट टॉपिक के अंदर देखा था। 10 से 13 सेंचुरी के मध्य जो वेदर था अब कोल्ड से वार्म होने लग गया। इस वजह से जितने भी फसल्स थी वो अच्छी मात्रा में पकने लग गई थी। उस वजह से जो फूड अवेलेबिलिटी थी वो लोगों के लिए और ज़्यादा बढ़ने लगती है। इस वजह से लोगों की आयु में भी परिवर्तन होता है। आइए आगे देखते हैं। इन द 13th सेंचुरी एन एवरेज यूरोपियंस कुड एक्सपेक्ट टू लिव 10 ईयर्स लॉन्गर देन इन द 18th सेंचुरी। अगर हम कंपेयर करते हुए देखें तो 8वीं सदी से अगर 13वीं सदी तक देखें तो 8th सेंचुरी के अंदर जो व्यक्ति या यहाँ यूरोपियंस की जो एज हुआ करती थी और 13th सेंचुरी के अंदर जो एज हुआ करती थी उसमें 10 ईयर्स ज़्यादा लोग जीने लगे। वो सारा का सारा कारण वेदर के चेंज होने के ऊपर निर्भर हुआ था, जिसमें देखते हैं साथ ही साथ वुमेन एंड गर्ल्स हैड शॉर्टर लाइफ स्पेन। कहते हैं यहाँ पर जो महिलाएं और लड़कियों की एज कम होती थी, ऐसा क्यों होता था वो भी देखते हैं। कहते हैं पुरुषों की बजाय महिलाएं और लड़कियों की एज कम होती थी। इसका कारण उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन की मात्रा न उपलब्ध होना थी, जबकि पुरुष थे वो पर्याप्त मात्रा में जो भोजन लिया करते थे। उस वजह से उनकी एज यहाँ हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। सो इन्हीं कारणों के कारण जो यूरोप का जो पॉपुलेशन है तेज गति से इंक्रीज होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम टच करते हैं। कहते हैं वही बातें अभी जो 10th सेंचुरी से हमने 13th सेंचुरी के मध्य जो वेदर को देखा था, उस वजह से यहाँ का जो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसी स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पर जो भी सरप्लस होता उसी सरप्लस ने मार्केट मींस ट्रेड को जन्म दिया। अब देखते हैं क्या होता है ट्रेड के जन्म होने से। पीजेंट्स हु हैड सरप्लस ग्रेन टू सेल नीडेड a place where they could set up as selling centers and where they could buy tools and clothes। जब भी कोई, आज हम भी देखें, जब भी लोगों की इनकम होने लगती है या कोई फेस्टिवल होता है तो एक विशेष पर्टिकुलर स्थान पर जाकर अपनी ज़रूरतों की सामान खरीदते हैं। अगर वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तो एग्रीकल्चर टूल्स लेंगे, क्लोथ्स लेंगे और खाने पीने के सामान लेंगे। इसी के कारण धीरे धीरे एक स्पेसिफिक सेंटर्स डेवलप हुए जो ट्रेड के रूप में फेमस होने लगते हैं, जिसमें साथ ही साथ देखेंगे द ग्रोथ ऑफ द पीरियडिकल फेयर्स एंड स्मॉल मार्केट एंड सेंटर। इसी के कारण बहुत सारे हट हो, स्मॉल मार्केट्स हो और ट्रेड सेंटर्स वगैरह भी यहाँ पर डेवलप होते हैं। कहाँ पर? यूरोप के अंदर। इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा बच्चों, कहते हैं पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गया है, लोगों में जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आने लगी है। इसी वजह से अब साथ साथ में यहाँ पर इन्हीं के साथ नए शहरों का भी निर्माण होने लगता है। कहते हैं रोमन एम्पायर के अंत के बाद अब फ्रॉम द 11th सेंचुरी टाउन्स बिगेन टू ग्रो अगेन। अब कहते हैं रोमन एम्पायर के अंत के बाद 11वीं सदी में अब नए शहरों का विकास या डेवलप होने लगता है। अब इनके पीछे क्या कारण थे? अभी आपने देखा एग्रीकल्चर हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, ये सारी चीज़ें और ट्रेड वगैरह इसी में हम देख सकते हैं। इन्हीं की वजह से नए शहरों का निर्माण होता है। आपने देखा था कैथोलिक जो टाउन्स हैं, चर्च हैं, मार्केट्स हैं, ये सब धीरे धीरे ग्रो करते हैं। इस वजह से बहुत सारी शॉप्स हो, चर्च हो, इन्हीं की वजह से नए शहरों का भी निर्माण बहुत तेज गति से होने लगता है। सो आगे देखते हैं डेवलप टाउन्स लाइक
features a town square, a church, roads where merchants built shops, and the homes and offices where those who governed the towns could meet. कहते हैं यहाँ पर इन शहरों में जो मर्चेंट या व्यापारी होते थे बच्चों, वो अपने ऑफिस वगैरह, अपनी शॉप वगैरह वहाँ पर लगाते थे। इसी के कारण धीरे धीरे वहाँ पर रोड वगैरह क्रॉस हुए, पिलग्रिमेज सेंटर्स हुए। इस वजह से धीरे धीरे उनके जो टाउन्स थे और ज़्यादा एक्सपेंड होने लगे या टाउन्स का विस्तार होने लग गया। इन्हीं बातों ने जो फोर्थ ऑर्डर था यूरोप का, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया और जो ट्रेडिशनल चले आ रहे, जो रूढ़िवादी विचारधारा चली आ रही थी, उसको क्या कर दिया, कमजोर कर दिया और फोर्थ ऑर्डर को इसी चीज़ों ने मजबूती प्रदान की। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।